आज के न्यूज़पेपर लाओ ना। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज मेरी जा रही है बेटा सभी तक? यस सर। यस सर। तो कल बेटा आप लोगों ने फिजिक्स में क्या पढ़ा था? कल फिजिक्स की क्लास चली थी, उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था? क्यों भूल गए थे क्या? सर बोले थे क्लास नहीं चलेगी। कौन बोला था? मैसेज गया था? मैसेज आया था। यस सर। तो नहीं क्लास फोन किए बंद थे? करके खेलने फिर बाद में चलेगा। चली थी ना सर? खेलने चलेगा। यस सर चली थी। सर उसके बाद चली थी। तो फोन बंद सर करके खेलने चलेगा। सर पढ़ा रहे थे। कौन सर? सर के बारे में। अच्छा सर चलिए, एनपी सर नरेंद्र। चलिए तो कुछ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाएं। बेटा खैर चलो ठीक है, कल आपने जो कुछ भी पढ़ा, मैं था नहीं इसलिए जो है कल क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब चली। आज आपको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सोर्सेस ऑफ एनर्जी शायद चल रहा था, तो वो तो वैसा चैप्टर है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आउट ऑफ सिलेबस यस करते सर हैं। पढ़ा दीजिए। और जो कुछ था थोड़ा बहुत मैंने आपको डिस्कस भी किया था, उसमें कुछ ऐसा पोर्शन है नहीं। आप थोड़ा सा ध्यान दो। अब जो नेक्स्ट चैप्टर और जो यूनिट है आपकी एक्सक्यूज मी लाइट। सर। हाँ बेटा। सर उसका नोट्स बनाएंगे। किसका? सोर्सेस ऑफ एनर्जी का? सर सोर्स ऑफ एनर्जी का नोट्स बनाएंगे। कोई जरूरी नहीं है बेटा, उसको ऐसे ही पढ़ लेना, ठीक है। बाकी अगर चाहते हो बनाना तो जो जो टॉपिक्स हमने टच किया था उनको ही आप एक बना लेना, बाकी कोई जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट यहाँ से दूसरा वाला जो चैप्टर है आपका लाइट, ये यूनिट है आपकी लाइट। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर 10th फिजिक्स के लिए। सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी लाइट। जब आप आफ्टर 2 इयर्स जब 12th क्लास में जाओगे तो वहां भी आपको लाइट काफी मतलब ब्रीफली पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर इलेक्ट्रिसिटी का नोट्स फिर से सेंड कर दीजिएगा ना सर। ये थे सर। इलेक्ट्रिसिटी का मैं भेज चुका हूँ, आप किसी बच्चे से शेयर कर सकते हो जिसके पास में गया हो। क्यों नहीं दे रहा है क्या? सर पूछे हैं तो नहीं दे रहे हैं। तो अब ये तो आपकी फ्रेंडशिप की क्रेडिबिलिटी की बात है कि आपको कितना इंपॉर्टेंस आपका दोस्त दे रहा है कि एक नोट्स आपको नहीं दे पा रहा है। ये तो आप खुद इस चीज को आत्मंथन करो कि आप बहुत अच्छे रिलेशनशिप में नहीं कौन है? तो इसलिए जो है आप किसी अपने अदर किसी फ्रेंड से आप मांग सकते हो, मांग लो, मिल जाएगा। ठीक है, इधर देखिए। अगर इसके बाद भी अगर आपको बहुत दिक्कत है तो अरुण सर के पास में मैंने भेजा हुआ है, आपके पास में नंबर होगा अरुण यादव सर मैथमेटिक्स वाले, उनसे कह करके आप दोबारा मंगवा लेना। ठीक है, ओके सर। देखो बेटा ये लाइट चैप्टर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरी यूनिट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टॉपिक्स का इसमें हम लोग जिक्र करेंगे वन बाय वन। तो आज देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट। व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट? लाइट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऑफ एनर्जी। लाइट एक तरह की क्या है? एनर्जी है। तो एनर्जी तो बेटा बहुत सी तरह की होती है। हम आप
कुछ भी वर्क परफॉर्म कर, सिर्फ सुनना आपके लिए जितना बेनिफिशियल है, नथिंग, कुछ भी नहीं। इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सिर्फ सुनो, जहां पे कुछ डाउट होगा आफ्टर फिनिशिंग द टॉपिक तब आप पूछना, आपके लिए बेहतर होगा। तो लाइट के लिए कह रहा है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बेटा एनर्जी तो बहुत सी तरह की होती है, जैसे यू आर एबल टू डू एनी वर्क, हम कुछ भी काम कर सकते हैं। ये हमारे पास में एक डस्टर था, हमने इसको यहाँ से उठाया और इस पोजीशन पे मैंने रख दिया, इट मीन्स हमने कुछ वर्क किया। तो वर्क अगर किया तो हमारे में एनर्जी रही होगी, विदाउट एनर्जी हम वर्क तो कर नहीं सकते। तो वो तो अनदर टाइप ऑफ एनर्जी थी। क्या वो लाइट एनर्जी थी? नो। तो अब ये किस एनर्जी की बात कर रहा है? तो ये वो एनर्जी है विच गिव अस अ सेंसेशन ऑफ विजन, इससे हमें चीजें दिखाई देती हैं, जिनके हेल्प से, जिसके प्रेजेंस में हम किसी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जिस रूम में हो, आप जिस लोकेशन में हो, अगर वहां रूम की लाइट बंद कर दी जाए, मीन्स उसमें जो CFL LED या बल्ब जो भी जल रहा है उसको ऑफ कर दें, सारे रूम के जो भी खिड़कियां या जो विंडोज और डोर्स हैं उनको बंद कर दिया जाए, तो वहां पे लाइट की लैकनेस आ जाएगी, वहां डार्कनेस आ जाएगा, वहां पे आपको चीजें दिखाई नहीं देंगी। या नाइट में हमें चीजें दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई देती हैं? होती तो तब भी है। क्या रात में चीजें क्या गायब हो जाती हैं? बट हमें दिखती नहीं है। तो क्या गायब होता है? तो लाइट। ड्यू टू आई। तो जब लाइट नहीं होती है देन हमें कोई चीज दिखाई नहीं देती है, और जब लाइट रहती है तो हमें चीजें दिखती हैं। तो लाइट का होना क्या चीज शो करता है कि लाइट जब होगी तभी हमें चीजें दिखेंगी, अदरवाइज दिखाई नहीं देगी। इतनी सी बात समझ में आई? तो लाइट वो एनर्जी, लाइट उस तरह की एनर्जी है जो हमें एक विजन सेंसेशन प्रोड्यूस कराती है, जो हमें चीजों को दिखाती है। कैसे दिखाती है? तो जब ये लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंस होती हैं, जैसे ये हमने एक ऑब्जेक्ट जैसे लिया हुआ है डस्टर, यहां से लाइट इंसिडेंस हुई, जैसे ये आपने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले रखा है, ये आपने बल्ब जला दिया, बल्ब। तो जब यहां से ये लाइट रेज चारों तरफ निकलेगी, ठीक है, तो ये लाइट रेज जब इस ऑब्जेक्ट पर जाएंगी तो जाकर यहां से इंसिडेंस होती हैं, मीन्स रिफ्लेक्ट होकर के फिर यहां पे मान लीजिए कोई पर्सन है, ये उसकी आई हो गई, आंख पे जब उसके आईज की रेटिना पे पहुंचती हैं तो वहां पे उस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनता है और वो हमें दिखाई देता है। तो यदि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे थी ही पहले से, ये लाइट सोर्स नहीं था, ये जब नहीं था तो यहाँ से कोई लाइट रेज नहीं जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद कोई लाइट रेज हमारी आईज के रेटिना पे नहीं पहुंचेगी, और जब नहीं पहुंचेगी तो इस ऑब्जेक्ट का हमारे रेटिना पे कोई इमेज नहीं बनेगा और हमें वो दिखाई नहीं देगी। तो ये सारा फिनोमिना कब होगा? जब यहाँ से लाइट इस पर इंसिडेंस होगी, जब उस पर लाइट यहाँ से गिरेगी। तो लाइट का होना किस चीज के लिए जरूरी है? तो किसी भी चीज को दिखाई देने के लिए। मीन्स ये लाइट रेज, ये एनर्जी हमें एक विजन की सेंसेशन कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस करती हैं। तो इतना क्लियर हुआ कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्या करेगी? वो which gives No vision. us a sensation of vision. Yeah, gives us ability to show भी कह सकते हैं, या यही कह लो sensation of विजन, जिससे हमें चीजें दिखाई देने लगती हैं, वो हमें प्रोड्यूस कराती है। अब एक चीज और यहाँ पे याद रखना है कि इसका नेचर, इस लाइट का नेचर यानी इस एनर्जी का नेचर क्या होगा बेटा? तो नेचर का मतलब होता है उसका स्वभाव। जैसे नहीं तुम लोग जितने भी हम टीचर्स हैं सबके नेचर्स को तुम लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हो। किसी को बोलते होगे अरे ये तो बड़ा मारता है रे,
दूसरे को बोलते हो कि ये वाले सर मारते कम है, समझाते ज्यादा है। Yes, उसी sir, में कोई yes, होता sir, है कि अरे यार ये मारता तो नहीं है लेकिन समझाता भी नहीं है। तो हर किसी का अपना अपना क्या है, एक नेचर होता है। तो उसी तरह से इस लाइट यानी इस तरह की एनर्जी का भी अपना एक नेचर होगा। कैसा नेचर होगा? तो आप याद रखेंगे कि लाइट ऐसी एनर्जी है जो दो तरह के नेचर को, ड्यूअल नेचर को शो करती है। इट हैज ड्यूअल नेचर, दोहरा नेचर, हैज ड्यूअल नेचर। पहला नेचर क्या है इसका? वेव नेचर। बल्कि पहला नेचर आप इसका पार्टिकल नेचर कहो बेटा, पार्टिकल नेचर। इधर दिख रहा है? Yes, सर एनर्जी के नीचे क्या Yes, लिखे sir. हैं? एनर्जी के नीचे सेंसेशन, गिव अस ए सेंसेशन। ये हो गया पार्टिकल नेचर। और बेटा वेव नेचर, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर का मतलब क्या है? लाइट के लिए कुछ सारी फिनोमिना, देखो लाइट से रिलेटेड बहुत सारी फिनोमिना हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। तो कुछ फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए हमें मानना पड़ता है कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। जैसे पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं कणिका, कण, टुकड़े। और छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स होते हैं, छोटे छोटे ये क्या हो जाएंगे? टुकड़े हो जाएंगे, यानी पार्टिकल्स के फॉर्म में वो चलता है। और दूसरा कहता है कि वेव नेचर। तो वेव समझते ही होंगे, जैसे अगर कोई हमने इस तरीके का वेव बनाया, ये एनर्जी जो है वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है और छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में। तो ये दोनों नेचर को रिप्रेजेंट करता है या शो करता है। तो इस पॉइंट को हम याद रखेंगे कि इट हैज ड्यूअल नेचर, वन पार्टिकल नेचर एंड सेकेंड वेव नेचर। अब पार्टिकल नेचर के लिए एक लाइन आप याद रखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ भाई म्यूट कर लो सब लोग। पार्टिकल नेचर में याद रखना, कंसिस्ट ऑफ एनर्जी पैकेट्स, प्लीज भाई म्यूट कर लो, आवाज नहीं यानी आ रहा है। बंडल्स। सभी लोग अपना म्यूट कर लो यार, खर 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 कर रहा है। It consists of energy packets or bundles called photons. उन एनर्जी पैकेट्स को क्या कहेंगे? फोटॉन्स कहेंगे। एंड each photons consist of energy equal to h nu। ये इंग्लिश अल्फाबेट का एच लेटर है और ये ग्रीक लैंग्वेज का न्यू है, न्यू, NEW। अभी न्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रीक्वेंसी को। जब भी कोई पार्टिकल जब वेव के फॉर्म में चलेगा, ठीक है, तो उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे मान लो ऐसे अगर कोई वेव ये बन रही है, H और V का बता दीजिए एक बार। किसका? HV जो लास्ट में लिखे हैं। बता रहा हूँ, एवरी इक्वल के बाद क्या लिखे हैं? मैं उसको फिर से बता रहा हूं कि जो ये फोटॉन्स होंगे, ईच फोटॉन्स मींस हर फोटॉन की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी? एच न्यू होगी। वेयर एच इज इक्वल, फोटॉन क्या होता है? बता रहा हूं बेटा, जहां पे एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट, ठीक है, इसकी वैल्यू होगी 6.67 व्हाट इज प्लैंक सर? इंटू 10 टू द पावर -34। ये प्लांक कांस्टेंट है। और न्यू नीचे दिखेगा, अभी दिखेगा। और जो न्यू है
ये होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स। ये फोटॉन की फ्रीक्वेंसी है। अब किसी ने कहा कि फोटॉन क्या है, तो कह रहा है कि एनर्जी, जैसे मान लो हमने यहां पे लाइट सोर्स लिया, ये जो भी हमने यहां एक लाइट सोर्स लिया, एक बल्ब जलाया, लाइट सोर्स, तो यहां से ये रेज निकलती है ना सभी डायरेक्शन में। तो ये छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स, जो लाइट यहां से निकलती है, तो ये छोटे छोटे एनर्जी के बंडल्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं। जैसे ड्रॉप कह लो, जैसे कोई लिक्विड है, आई ड्रॉपर है, तो आई ड्रॉपर से जब आप उसको दबाते हो तो 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप ड्रॉप निकलता है। तो ईच ड्रॉप इज जस्ट लाइक अ फोटॉन्स। उसी तरह से जब लाइट यहां से इमिट होती है, निकलती है, तो छोटे छोटे एनर्जी के बंडल्स के फॉर्म में, ये एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में निकलती है, और उन्हीं पैकेट्स को हम क्या कह देते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। उन फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है, h न्यू। हेलो, यस सर। यस सर, यस सर। हाँ ठीक है। यस सर। उन फोटॉन्स की एनर्जी होती है h न्यू, वेयर h H क्या nu। है, तो प्लांक कांस्टेंट है, और Planck न्यू constant। उसकी फ्रीक्वेंसी है। जब भी कोई पार्टिकल Frequency वेव of फॉर्म में होगा, जब भी कोई पार्टिकल वेव के फॉर्म में इस तरीके से जब मोशन करेगा, तो डेफिनेटली उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। यहां उस फ्रीक्वेंसी को हमने न्यू से डिनोट किया हुआ है। आ रही बात समझ में? सर प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है? प्लैंक एक साइंटिस्ट थे। जब कोई फार्मूला जब देते हैं साइंटिस्ट, तो उसमें कोई ना कोई कांस्टेंट रखना पड़ता है, जो हर लाइट के लिए, चाहे कैंडल्स की लाइट हो, या ट्यूबलाइट की लाइट हो, या सोलर लाइट हो, हर लाइट के लिए उसकी वैल्यू फिक्स रहती है। किसकी? एच की। अब दूसरी वैल्यू आती है न्यू की। आपको पता है, एक कैंडल्स की रोशनी काफी उसकी इंटेंसिटी कम होगी, तो जो कैंडल्स से जो एनर्जी निकलेगी, जो पैकेट्स निकलेंगे एनर्जी के, जो फोटॉन्स निकलेंगे, उन फोटॉन की फ्रीक्वेंसी काफी कम होगी। लेकिन अगर यहां आपने 100 वाट का एलईडी जला दोगे 1 सेकेंड, तो वहां से जो फोटॉन निकलेंगे उनकी फ्रीक्वेंसी यानी न्यू ज्यादा होगी। अगर दोपहर के समय जो सनलाइट आ रही हैं, उनके लिए देखोगे न्यू की वैल्यू तो और भी ज्यादा होगा, लेकिन एच की वैल्यू सबके लिए फिक्स होगा। ऐसे समझ में बात? तो ये चीज हमने जाना। नीचे में एच की वैल्यू है ना? क्या चीज? सर एच की वैल्यू सर कांस्टेंट सर हमेशा फिक्स रहता है। हाँ, इतना ही होगा, वो फिक्स रहेगा जो हमने लिखा हुआ है। सर वो एनर्जी पॉकेट लेते हैं। क्या चीज बेटा? सर 6.67 एक 1 है। 6.7 केवल तुम 6.6 भी याद रख सकते हो। पार्टिकल नेचर के बारे में है। हाँ, उस पार्टिकल के लिए जो लाइट, चूंकि क्या आपको जैसे दिखता है। हाँ, आवाज आने लगी बेटा? यस सर, आ रही है। यस सर। यस सर। नेटवर्क फेल्यूर हो गया। सर आप लीव हो गए थे। दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, वो नेटवर्क यहाँ से वो हो गया था, नेटवर्क। वीडियो नहीं जा रही है? नो सर। सर लड़कों का वीडियो आ रहा है। आ रही है। वीडियो तो सर आ रही है। अरे सर नहीं आ रही है। नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा सर। वीडियो जाना चाहिए, जा रहा होगा। दादी का फोटो आया नहीं है। आ रहा है। आ रहा है सर, आ रहा है। चलो ठीक है, देखो चला गया। अरे नहीं आ रहा है वीडियो। सर जो बोल रहे हैं सर उसी का आ जा रहा है। नहीं, अब जाना चाहिए, जा रहा होगा। नहीं आ रहा है। किसी के पास में वीडियो नहीं पहुंच चला रहा है? गया। आ गया ना? नो सर, नहीं आ रहा है। आ रहा है सर, आप पढ़ाइए। आ रहा है सर आपका वीडियो। वीडियो आ रहा है। आप पढ़ाइए आगे। पढ़ाइए नहीं आ सर। रहा है। नहीं आ रहा है। इसको नहीं आ रहा है, लीव कर दो। आ रहा है। चलो देखो, तो बड़ा इस तरह से लाइट का आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्या देखा कि ये एनर्जी के छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स होंगे, जिन पैकेट्स को आप फोटॉन कहोगे। यही फोटॉन्स हमारे आईज पे
इंसिडेंस होकर के रिफ्लेक्ट होकर के पहुंचते हैं और रेटिना पर इमेज फॉर्म करते हैं। वो चीज हम लोग काफी आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से इमेजेस बनते हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट को फिलहाल जाने, तो इस लाइट के बारे में इतना आप याद रखोगे। अब देखा जाए कि ये लाइट रेस कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक होगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सपोज दैट, मान लो बेटा हमने यहां पे ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले ली, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इधर का सरफेस इसका रिफ्लेक्टिंग है और दूसरी तरफ वाला जो सरफेस है वो रफ सरफेस है, और इसको हम स्मूथ कह सकते हैं। जो दूसरा, जो इधर वाला जो सरफेस है चिकना है, स्मूथ है, और नेक्स्ट साइड का जो सरफेस है वो हमारा रफ सरफेस है। जब भी लाइट रेज, मान लो ये एक लाइट रेज यहां से इंसिडेंस हुई, तो इस पॉइंट से होकर के वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस रिटर्न बैक हो जाएगी, तो ये वाली रेज हमारी कहलाती है इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। और इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये प्रोसेस, यानी किसी लाइट रेज का रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइकिंग के बाद, टकराने के बाद सेम उसी मीडियम में वापस आ जाने का जो फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। मीन्स द बाउंसिंग बैक, द बाउंसिंग बैक of a light ray after strike, from a smooth surface. Is called reflection of light. यानी किसी भी लाइट रेज का एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी स्मूथ सरफेस से टकराकर वापस लौटने का जो फिनोमिना है उसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। तो ये चीज तो हमने जान लिया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो लाइट रेज जब किसी सरफेस पे इंसिडेंस होगी, जैसे इंसिडेंस हो रही है, टकरा करके पुनः उसी मीडियम में वापस अगर लौट आती है, तो इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। अगर वो लाइट रेज यहां से टकरा करके अगर अंदर चली जाती तो उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं कहते, वापस लौटेगी, वो फिनोमिना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। उस केस में ये जो हमारा सरफेस है एक तरह का मिरर कहलाता है। ये भी आगे हम पढ़ेंगे, उसको क्या कहते हैं, मिरर। मीन्स मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिस पर कोई लाइट रेज इंसिडेंस होती है तो सेम मीडियम में वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब देखा जाए कि यह जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो कितने टाइप्स के हो सकता है, कितने तरह के हो सकते हैं, मीन्स टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए आप यहां 2 पॉइंट बेटा याद रखोगे। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड सेकेंड वन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन।
तो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा, थोड़ा इस बात को ध्यान से देखिए। जैसे हमने यहाँ पे एक ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लिया बेटा, ठीक है, ये लाइट रेज हमने कुछ इंसिडेंट्स कराया, ये लाइट रेज यहां से इंसिडेंट्स हुई, एक और रे मैंने ले लिया, ये दो रे हैं, दोनों म्यूचुअली क्या हैं, पैरेलल हैं, पैरेलल, इसको हम कहेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज। एक ऐसी बीम, एक ऐसी लाइट आ रही है, तमाम सारी लाइट रेज जो म्यूचुअली आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल वर्ड तो आप सीखे या नहीं हो। अब यहां से जब स्ट्राइकिंग होगा, ये ओ पॉइंट पे आ रही है और ये ओ डैश पॉइंट पे आ रही है, इंसिडेंट्स हो रही हैं, टकरा रही हैं। अब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये वाली ऐसे रिफ्लेक्ट होगी और ये वाली ये रिफ्लेक्ट होगी। मीन्स ये जो हमारा हुआ रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, और ये कौन सा था, इंसिडेंट। ये इंसिडेंट पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज और ये रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट रेज भी कह सकते हैं, रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट रेज। तो अब जरा ध्यान से देखो क्या दोनों में डिफरेंस, यानी यहां पे क्या है, सपोज अगर इंसिडेंट लाइट रेज भी आपस में पैरेलल है और रिफ्लेक्टेड लाइट रेज भी पैरेलल है, देन इट इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन जब ही होगा व्हेन इंसिडेंट लाइट रेज अगर पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड भी पैरेलल हो। ऐसा नहीं कि ये तो पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल हो जाए, तब उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं कहेंगे, उस केस में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कह देंगे। इसकी डेफिनेशन आप यहां पे दे सकते हो 10। रेगुलर रिफ्लेक्शन में बी डिफाइंड एज व्हेन a parallel beam of incident light rays becomes parallel after reflection from a reflecting surface, after reflection from a smooth surface, किसी स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद, यानी कि टकराने के बाद अगर वो पैरेलल ही रह जाती हैं, या यहाँ पे बिकम्स के बजाय रिमेन्स पैरेलल, रिमेन्स करो और अच्छा रहेगा, रिमेन्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सरफेस कामा कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। वाइल इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होगा, तो इसे भी बेटा जान लो। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में मैंने मान लिया एक इस तरह का ऐसा सरफेस मैंने लिया, ये इसका ऊपर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक लाइट रेज आपकी ये आ रही है
और दूसरी वाली लाइट रेज मान ले इसी के पैरेलल है, लेकिन यहां पे इस पॉइंट पे आ रही है। ठीक है, अब जब ये दोनों रिफ्लेक्शन के बाद जब उसी मीडियम में वापस लौटेंगी, ये लाइट रेज मान लीजिए ऐसे जा रही है और ये वाली इस तरीके से जाएगी, तो ये दोनों तो पैरेलल हैं। ठीक है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं ये नॉन पैरेलल है। ये नॉन पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे, और ये है पैरेलल इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रेज, तो जब पैरेलल इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन नॉन पैरेलल जब हो जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, यानी कहेंगे इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन a parallel beam of light becomes non-parallel after a reflection from a rough surface। ठीक है, ये दोनों को हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में अगर ये पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल होगी, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में अगर पैरेलल रेज है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन नॉन पैरेलल हो जाएगी। तो ये दो तरह के रिफ्लेक्शंस होगी। इसमें किसी को डाउट है? हेलो, इन टू टाइप्स ऑफ रफ सरफेस में होगा सर। हाँ, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस ओनली फ्रॉम द रफ सरफेस। जब हमारा सरफेस ये रफ होगा, खुरदरा होगा, जैसे मान लीजिए बिना प्लास्टर की दीवारें, तो उस केस में ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। कॉन्सेप्ट याद रखोगे बेटा कि अगर ये इंसिडेंट रेज जो गिर रही है, जो आने वाली लाइट रेज सपोज अगर पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद वापस लौटने वाली रेज नॉन पैरेलल होनी चाहिए, और यहाँ पर क्या है? दोनों ही पैरेलल होनी चाहिए। तो उसके लिए ये सरफेस कैसा होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए। जैसे आपका ग्लास सरफेस, एक ग्लास है, उसके पीछे मैंने सिल्वर की कोटिंग कर दिया, सिल्वर मैंने का लेयर लगा दिया, तो उस समय वो हमारा एक स्मूथ सरफेस रहेगा और वो पैरेलल को पैरेलल ही रिफ्लेक्ट करेगा। आई बात समझ में? ये दो तरह के रिफ्लेक्शन आपको समझना था, याद रखना था। अब इसके बाद हमें देखना है कि जो डिफ्यूज में हम प्लेन सरफेस, क्या बेटा डिफ्यूज में? बोलो, फिर से बोलो सर। डिफ्यूज में हम लोग प्लेन सरफेस नहीं ले सकते हैं? नहीं, अगर बिल्कुल प्लेन देखो आपको दिखेगा तो प्लेन। हमने यहाँ पे इसके मतलब डिप्रेशंस को ज्यादा नीचे और इसको क्रेस्ट को ज्यादा ऊपर दिखाया है, लेकिन इतना नहीं रहेगा। जैसे आपकी बिना प्लास्टर की दीवार दिखती है ना, तो उसमें क्या है, वो चिकनी तो होती नहीं है, खुरदरी होती है। तो एक खुरदरा सरफेस मैंने शो किया है, तो खुरदरे सरफेस पे इस तरह की सिचुएशन बनेगी। और यदि बिल्कुल स्मूथ, जैसे कि जस्ट लाइक ग्लास है, एक बहुत ही चिकना सरफेस, उसे हम स्मूथ सरफेस इस तरह का केस में डिफाइन करेंगे। ओके, डिफ्यूज में हमेशा पैरेलल लाइट रेज आएंगी।
हाँ, दोनों केस में जो इंसिडेंट रेज लेंगे वो पैरेलल ही लेंगे। जो इंसिडेंट रेज, सर डिफ्यूज में सर रिफ्लेक्टेड पैरेलल नहीं होगी। हाँ बस इतना ही याद रखना है कि डिफ्यूज में रिफ्लेक्टेड वाली नॉन पैरेलल हो जाएगी और रेगुलर वाले में पैरेलल रहेगी। दोनों पैरेलल। हाँ, इंसिडेंट भी पैरेलल, रिफ्लेक्टेड भी पैरेलल। और डिफ्यूज वाले में उसमें रिफ्लेक्टेड ऑन पैरेलल होगी लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज नॉन पैरेलल हो जाएगी। नॉन पैरेलल। और कोई दिक्कत इसमें? सर उधर का दिख नहीं रहा है। अच्छा, इधर वाला। यस सर। तो मैं बोल दे रहा हूं बेटा, सुन लो। इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रुको रुको हम दिखाते हैं उधर का। नो सर, बोल ही दीजिए। दिख गया? यस सर। हाँ चलो ठीक। तो इस तरीके से सर बोल रहा हूँ कि सर, हाँ हाँ बोलो। दोनों में यही मेन कॉन्सेप्ट है ना सर, डिफरेंस बस बस एक ही डिफरेंस है। फिर से एक बार सुन लीजिए कि इफ अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज रिमेन्स पैरेलल, पैरेलल है और पैरेलल ही रह जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, देन इट विल बी रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ क्या सर, इफ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट बिकम्स नॉन पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, then it will be diffuse reflection। तो आपको सर बोल रहा हूँ बोलो सर एग्जाम में आएगा सर 3 नंबर 5 नंबर में, तो बस यही लिख देंगे तो हो नहीं, जाएगा। ये बेटा 5 नंबर में नहीं आएगा, ये हार्डली 2 नंबर में आएगा। ठीक है, तो आप दोनों को डिफाइन कर दोगे डायग्राम बना करके, दैट विल बी सफिशिएंट। ओके, अब इसके बाद देखो, अब यहां हमें फर्दर जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए पढ़ेंगे। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को इसके आगे नहीं पढ़ेंगे। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कोई अदर टॉपिक आपको नहीं मिलेगा। हाँ, रेगुलर रिफ्लेक्शन से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, तो इसको हम लोग यहीं पे क्या करेंगे, स्टॉप, बंद कर देंगे। लेकिन इसे आगे हमें पढ़ना है। देखा जाए थोड़ा आगे, हेडिंग 2, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ है, कुछ रूल है, वो क्या है, उनको थोड़ा सा जितना टाइम है क्या डिलीट हुआ है? 4-5 मिनट होगा वो खुद ही मैं आपको बता दूंगा। अभी नथिंग इज डिलीटेड इन दिस, से कुछ डिलीट है, सब पढ़ना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है। अब वो बार बार लिखेगा नहीं। अगर मैं कहूँ रिफ्लेक्शन तो आप क्या समझोगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन, नॉट डिफ्यूज। डिफ्यूज को आप वर्ड अपने दिमाग से निकाल दीजिए, डिफ्यूज भी कुछ होता है। टाइम इज गोइंग ऑन सर। हाँ ठीक है, बस जो भी 1 मिनट है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दो बेटा। ये मान लीजिए आपने क्या ले लिया, एक सरफेस ले लिया, इसका ये ऊपर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक ये लाइट रेज यहां से इंसिडेंस हो रही है। ठीक है, इसको क्या कहोगे बेटा, इंसिडेंट। इंसिडेंट